100 साल से भी ज्यादा समय से अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अपने टैरिफों और संरक्षणवादी कदमों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का ताज बचाए रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। लेकिन पिछले 20 सालों में चीन की रफ्तार को देख अमेरिका की धुकधुकी बंधी हुई है। क्या जल्द ही चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? चीनी ड्रैगन या अमेरिकी ईगल, शिखर पर कौन बैठेगा? तो कई ऐसे अनुमान और भविष्यवाणियां हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। फिर इन पैमानों को देखना होगा, जैसे नॉमिनल जीडीपी, निर्यात, बैंकों के पास रिजर्व, एआई टेक्नोलॉजी में लीडरशिप, सौर और पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में। पहला पैमाना जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इस हिसाब से अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है। इसकी जीएनपी $29 ट्रिलियन है, जबकि चीन की $18 ट्रिलियन। इसका मतलब अभी चीन में अमेरिका की तुलना में सेवाओं और सामानों की खरीद। दूसरा, चीन की कूटनीतिक आक्रामकता बनाम ट्रंप का संरक्षणवाद। अमेरिकी सरकार चीन के सामानों पर 10 से 50% टैरिफ लगा रही है, जो अमेरिका का सबसे अहम निर्यातक है। चीन इसकी भरपाई करने के लिए अपने अन्य व्यापार साझीदारों को ज्यादा सामान निर्यात कर रहा है। साल 2025 में चीनी विदेश मंत्री वांग यी अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के देशों सहित दुनिया भर के कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। चीन ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफों के असर को खत्म करने के लिए कूटनीति का जमकर इस्तेमाल किया है। एससीओ समिट के दौरान जब सितंबर 2025 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया, तब चीन दिखा रहा था कि वो कूटनीति से अपनी व्यापार साझेदारी अलग स्तर पर ले जाने को तैयार है। लेकिन चीन को ग्लोबल साउथ के सबसे अहम नेता की भूमिका के लिए तैयार करने के लिए भी, क्योंकि चीन सबसे ताकतवर मुल्क है जो ग्लोबल नॉर्थ की क्षमताओं को चुनौती देने की हालत में। तीसरा, चीन पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के कई मोर्चों पर नेतृत्व की भूमिका में है। ये दुनिया के कुल वस्तु उत्पादन में पहले ही 1 नंबर पर है। दुनिया में बनने वाले कुल सामान का 27% चीन बनाता है। इसके बाद 17% के साथ अमेरिका का नंबर है। फिर हैं जापान और जर्मनी। भारत में दुनिया का सिर्फ 3% सामान बनता है। चीन एक्सपोर्ट सरप्लस के मामले में भी 1 नंबर पर है। ये दुनिया के करीब 150 देशों से जितना सामान खरीदता है, उससे ज्यादा उन्हें बेचता है। इसका कुल व्यापार मुनाफा करीब $1 ट्रिलियन के आसपास है। इसके बाद जर्मनी, रूस, नेदरलैंड्स और $98 बिलियन के साथ आयरलैंड इस लीग में हैं। फिर इसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भी है। चीन, मैं चीन को पसंद करता हूँ, उससे मुझे प्यार है। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक चीन में है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। इसमें $3 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा है। हालांकि इसका सार्वजनिक कर्ज जीडीपी का 88% है। इसके चलते पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में भी शामिल है। इसकी वजह है चीन का भविष्य की टेक्नोलॉजी विकसित करने वाली कंपनियों को अरबों डॉलर की मदद देना। जाहिर है इसने उन्हें देश की कई सबसे बड़ी कंपनियां खड़ी करने और लंबे समय के लिए बड़े स्तर पर उनमें लगातार निवेश करते रहने में मदद की है। चौथा, इसी सब्सिडी की वजह से चीन भविष्य की ग्रीन टेक्नोलॉजी के मामले में भी वर्ल्ड लीडर है। अब चीन अकेले दुनिया के 80% सोलर पैनलों, 70% पवन चक्कियों और 60% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण करता है। अमेरिका में मामला अलग है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे अहम जलवायु समझौते को खारिज कर दिया है और विंड फार्म्स लगाने के लिए मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की है। अब वो कोयले और तेल पर ही निर्भर रहना चाहते हैं। मैं पेरिस जलवायु समझौते से निकल रहा हूँ। अब बस कहा जाएगा ड्रिल बेबी ड्रिल। अगर अमेरिका अपनी वैश्विक आर्थिक ताकत की छवि को बनाए रखना चाहता है, तो निर्यातों के लिए बाजार को बंद करने और तेल का निर्यात करने से अमेरिका को और भी नुकसान। मैं सोचता हूँ कि कुछ ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सोलर पैनल, विंड, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ये चीजें दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा को दिखाते हैं, लेकिन कम कार्बन उत्सर्जन को भी। पांचवा, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा का अंत कैसे होगा और क्या चीनी अर्थव्यवस्था में भी कुछ कमजोरियां हैं?
So on the energy front, अगर ऊर्जा के मोर्चे पर देखें तो मैं अमेरिका के बजाय चीन के भविष्य पर दांव लगाऊंगा, और अगर वहीं वित्तीय मोर्चे पर देखें तो मैं चीन के बजाय अमेरिका पर दांव लगाऊंगा। financial front than I would on China's. चीन का राष्ट्रीय कर्ज बहुत ज्यादा है। अर्थव्यवस्था बुजुर्ग होती आबादी से भी जूझ रही है। दोहरे अंकों वाली आर्थिक तरक्की के दिन एक दशक पहले ही जा चुके हैं। अभी तरक्की के अनुमान 4 से 5% के बीच रहते हैं। चीन के लिए निराशा वाली बात है, पर उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा समय जा चुका है। चीन ने अर्थव्यवस्था के मामले में जो भी पुरानी नीति संबंधी गलतियां की, उन्हें देखते हुए मानेंगे कि वर्तमान अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां चीन में निवेश करने से झिझक रही हैं। इसकी वजह है चीन का डिजिटल सर्विलांस सिस्टम, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कंपनियों की खास जानकारियों पर सरकार की नजर रहती है। ऐसे में भारत जैसी कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए नए मौके खुलते हैं। भारत, जो अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, एक लोकतंत्र है और जिसकी बड़ी आबादी युवा है। भारत के मामले में बहुध्रुवीय होना काम आता है, इसलिए भारत विदेश नीति के मामले में शुरुआत से ही तटस्थ रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि गुट में बंटना मानवता के लिए कभी अच्छी बात नहीं होती। ऐसे में चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा या नहीं, कहना मुश्किल है। कई पैमाने दिखाते हैं कि भारत जैसे देशों का उभार होगा। ऐसे में बहुत संभव है कि चीन और अमेरिका दोनों की ही जगह नए देश लेंगे। इसमें बहुत समय लग सकता है, लेकिन एक बहुध्रुवीय दुनिया की उम्मीद बढ़ती जा रही है।